ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप सभी को अवेयर कर पाऊँ, जो भी आईपीएस क्लर्क प्रीमियम मेरे साथ हुआ उसमें, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं। आज 25 अगस्त को 10:30 वाली 10:30 वाली शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। जब एग्जाम शुरू होता है तो मेरा कंप्यूटर इतना स्लो रहता है कि एक एक क्वेश्चन, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा हूँ तो पहले पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा 3-4 क्वेश्चन तक हुआ मेरे साथ। फिर मैंने इन्विजिलेटर को बुलाया। वो आकर देखते हैं और बोलते हैं कि माउस पैड लगा लीजिए ना, माउस पैड के चलते आपका सिस्टम स्लो है। हम बोले माउस पैड लगाने से क्या होगा, माउस पैड लगाने से सिस्टम स्लो होने का क्या ताल्लुक है। मेरा 3-4 मिनट जा चुका था। फिर वो बोलते हैं हम सर्वर रूम से आते हैं। तो मैंने बोला कि मेरा तो टाइमर चल रहा है ना, उसका कुछ उपाय करिए। तो वो कंप्यूटर ही स्टार्ट कर दिए। और कोई भी स्टूडेंट उस टाइम रहेगा तो पैनिक कर ही जाएगा। ठीक है। तो जब वो वहां से आए सर्वर रूम से, मेरा सिस्टम चेंज करके दिए हमको। अब क्या हुआ कि जब मैं उस सिस्टम पे गया, लॉग इन किया, तो देख रहा हूँ कि 16 मिनट लगभग बाकी है और मैंने क्वेश्चन किए थे मात्र एक। ठीक है। अब 16 मिनट बाकी है, 4 मिनट में मात्र आप एक क्वेश्चन करिएगा तो पैनिक तो आप हो ही जाइएगा। फिर मैंने जैसे तैसे करके अटेम्प्ट किया और ऐसे में ऐसा हो रहा था कि मुझे करना था टोटल 35 क्वेश्चन। तो उसमें स्पीड बढ़ाना पड़ता है। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्या हो रहा था कि लिखा हुआ था कि देयर इज टू बॉक्सेस बिटवीन समथिंग समथिंग, ऐसा कि ए और बी के बीच में दो बॉक्स या दो पर्सन है। वो दो की जगह मुझे एक दिख रहा है। उस चक्कर में पजल नहीं बना। इतना पैनिक हो जाता है इंसान की क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाता। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। इसके चक्कर में मेरा जो अटेम्प्ट था रीजनिंग में, वो 26 हुआ मात्र। ठीक है। जबकि मेरा हर एक एग्जाम में, जो भी मैंने पिछले एग्जाम दिए हैं, आर आर आईबीपीएस क्लर्क का जो भी एग्जाम है, सभी में मेरे 33, 34 ऐसे नंबर है। और इस एग्जाम में जो कि इतना इजी लेवल क्वेश्चन था, मेरे 26 अटेम्प्ट ही हुए हैं। मैं सोचा कि गया मेरा एग्जाम। ठीक है, चलिए इंग्लिश सेक्शन खुलता है उसके बाद। पहले रीजनिंग खुला था, फिर इंग्लिश खुला था, फिर क्वांट खुला था। ठीक है। तो रीजनिंग में 26 अटेम्प्ट हुआ। मैं समझ गया कि मेरा एग्जाम गया। ठीक है, एग्जाम खत्म मेरा। बहुत खराब गया एग्जाम। इंग्लिश खुलता है, इंग्लिश इजी था, मैंने 30 आउट ऑफ 30 किया। क्वेश्चन कुछ टफ था नहीं इसका। क्वांट में मैंने 32 आउट ऑफ 32 किया, 35 आउट ऑफ 30। ठीक है, 32। अब टोटल मेरा जो अटेम्प्ट हुआ वो 88 हुआ। मेरा तो मूड हो चुका था ऑफ। अब हम सोचे कि क्या करें हम। तो पहले तो वहां पे जब रिव्यू देना आता उसमें मैंने पूरा लिखा। ठीक है, पूरा हम लिखे उसमें क्या क्या मेरे साथ प्रॉब्लम फेस हुआ किया है मैंने। सारा कुछ लिखने के बाद हम जाके इन्विजिलेटर को बोले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बताइए हम क्या करें। क्या करें, किसको कंप्लेन करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सर्वर रूम से किसी को बुलाते हैं। तो सर्वर रूम से जब बुलाया गया तो वो बात ही नहीं मान रहे कि नहीं, आपको दूसरा कंप्यूटर असाइन कर दिया गया ना। कंप्यूटर दूसरा असाइन करने से क्या होगा, मेरा 4 मिनट तो गया ना। और उसके बाद 4 मिनट तो गया ही गया, उसके बाद जो मेरे ऊपर प्रेशर बना कि मुझे 16 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी आदमी पैनिक हो जाता है। पैनिक होने के कारण और अटेम्प्ट कम हो गए। उसको हम जब समझाए ये बात उनको, तो वो बोले ठीक है चलिए मेरे साथ सर्वर रूम में। सर्वर रूम में गए तो जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका पहले हम देख लेते हैं कितना आपको टाइम असाइन हुआ है। तो हम बोले कि टाइम हमको पूरा असाइन हुआ है, जो टाइमर वहां पे दिखेगा पूरा का पूरा 20 मिनट रीजनिंग में, 20 मिनट क्वांट में, 20 मिनट इंग्लिश में पूरा असाइन हुआ है। इन्विजिलेटर जो मुझे ले गए थे वहां पे, उन्होंने भी यही कहा कि असाइन तो पूरा हुआ होगा, दिक्कत सिस्टम में आई कि प्रोसेसर स्लो था मेरे सिस्टम का। ठीक है, प्रोसेसर मेरे सिस्टम का स्लो था, जिसके वजह से क्वेश्चन नेक्स्ट करने में टाइम ज्यादा लग रहा था। तो जो सीबीओ वीबीओ जो आए हुए थे, जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप बाहर वेट करिए, हम आईपीएस से बात करके फिर आपको बताते हैं। ठीक है, हम बाहर वेट किए थोड़ी देर। वेट करने के बाद जब मुझे अंदर बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि आप एग्जाम खत्म होने के बाद बता रहे हैं, एग्जाम के बीच में बताना चाहिए था। तो अरे भाई, एग्जाम के बीच में कैसे बताता कि मेरा क्या हो रहा है मेरे साथ। हम एग्जाम देने गए हैं और ये तो कोई बताता नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आपको एग्जाम के बीच में ही बताना होगा, एग्जाम के बाद नहीं बताना होगा। तो आप सभी ये बात जान लीजिए, ये बात अपने कान में खुश लेके, अगर आपके साथ कोई भी इश्यू आप फेस करते हैं एग्जाम में, तो उसी टाइम आपको बताना होगा, उसी टाइम आपको सर्वर रूम में या जहां भी इन्फॉर्म करना है, आपको उसी टाइम करना है। आपको लॉग इन करके एग्जाम देना शुरू नहीं करना है। अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, या फिर आपका सिस्टम स्लो है, या फिर आपका माउस काम नहीं कर रहा है, जो भी आप इशू फेस कर रहे हैं, आप कंप्यूटर बोलिए शट डाउन किया जाए हमारा कंप्यूटर, और आप लॉग इन करिए ही। जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता आप लॉग इन करिए ही मत। उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप एग्जाम के टाइम में इन्फॉर्म किए, तो जो आपका टाइम दिक्कत हुआ वो आपको सेटल कर दिया जाएगा और टाइम आपको बढ़ा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 4 मिनट वेस्ट हो आपको 4 मिनट दिया जाएगा उसमें। ठीक है, मुझे ये बात पता नहीं थी, बाद में पता चली। तो अगर आपके साथ ऐसा होता आप जरूर उसी टाइम बताइएगा। चलिए, हम बोले उनको कि मेरा हमको पता नहीं था ऐसा कुछ, हम सबमिट कर दिए। तो बोले ठीक है, आईपीएस से मेरी बात हुई है। फिर उन्होंने मुझे एक वेबसाइट बताया, ये है
cgrs.ibps.in, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पे आप जाके ग्रीवांस में डालिए, जिससे कि दो चीजें होंगी। पहला चीज, या तो आपके अटेम्प्ट का स्टैट्स निकाला जाएगा, स्टैटिस्टिक्स निकाला जाएगा, उसके हिसाब से फिर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। या दूसरा ये किया जाएगा कि आपका दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब जो भी होगा ग्रीवांस पे डालने के बाद पता चलेगा क्या होगा। और फिर उन्होंने कहा कि एग्जाम खत्म होने के बाद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो नीट का चला है माल प्रैक्टिस वाला, उसके चक्कर में हम दोबारा से आपका वो लॉगिन करके उस टिकट को खोल नहीं सकते हैं। नहीं तो उस पर फिर पूरे सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोले कि नहीं, दिक्कत मेरे साथ हुई तो पूरा सेंटर का एग्जाम कैंसिल करना कोई सही बात नहीं होगी। अगर मैंने इशू फेस किया तो ठीक है, बाकी क्यों उसको बाकी की प्रॉब्लम है उसमें। प्रॉब्लम मुझे हुई है तो मेरे प्रति जो भी है कि मुझे ग्रेस मार्क्स दिया जाए, मेरा दूसरा एग्जाम लिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं एडवांस में डाल दूंगा। फिर जाते तो उन्होंने एक बात बोली, मुझे वो बहुत चुभ गई। उन्होंने पूछा मुझसे आपने क्या किया है, मैंने बताया कि मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। वो बोलते हैं कि आप एलएलबी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पास कंप्लेन किया। तो उनको लग गया खराब की कंप्लेन कैसे, कोई तो कंप्लेन करता नहीं है, उनके उसके चक्कर में हो सकता है कि उन्हें आईबीपीएस से कुछ सुनने को मिला हो। तो मुझे जाते जाते बोलते हैं कि आप एलएलबी कर लीजिए। तो मैं आपके पास कंप्लेन लेकर आया हूं, आप ये क्या सजेशन दे रहे हैं कि आप एलएलबी कर लीजिए? अगर कंप्लेन करे का मतलब है कि वो एडवोकेट बन जाए वो। जब हम एग्जाम देने आए हैं बैंक का, तो मुझे बैंक में ज्वाइन करना है, आईपीएस मैं एलएलबी करके क्या करूंगा? तो ये सभी चीजों के लिए आपको भी आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके कंप्लेन जरूर करिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है मेरे साथ इशू फेस किया मैंने, ठीक है देखा जाएगा बाद में, एग्जाम खराब गया ठीक है। बट आपको अपना इशू बताना होगा। अगर आप वहां पे इशू नहीं बताएंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो मैंने इशू बताया तो मुझे बताया गया, ये सब प्रोसेस है। तो आपको भी अगर कोई इशू आप फेस करते तो आप जरूर जाकर बताएं, ठीक है। और आपको एक बात और बतानी है मुझे। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस ग्रीवांस में तो डाल ही रहा हूं, साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाके भी कंप्लेंट डालने वाला हूं। और ट्विटर पे मैं ट्वीट करने वाला, तो मैं चाहता हूं कि आप भी रिट्वीट कर रहे होते ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। आप इस वीडियो को भी शेयर करिए ज्यादा लोगों तक, ताकि बड़े एजुकेटर्स तक भी ये बात पहुंचे। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल छोटा है, मेरे बोलने से उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट मैं एडवांस में तो डालूंगा। मेरा एग्जाम तो चले फिर से मुझे ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा या मेरा एग्जाम फिर से हो जाएगा, मुझे तो बेनिफिट मिल जाएगा। बट मेरे ऐसे कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऐसा प्रॉब्लम फेस किया होगा उन्होंने, और उनके साथ कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं होगा क्योंकि वो कंप्लेन नहीं किए होंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बड़े बड़े एजुकेटर्स तक, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल तक ये बात पहुंचे, बड़े बड़ी कंपनी तक ये बात पहुंचे, ताकि वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सभी इसे शेयर करिए। और ये तीन मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, उसे आप जरूर याद रखिएगा। पहला बात कि आपको, अगर आप कोई कंप्लेन इशू फेस कर रहे हैं तो आपको लॉगिन नहीं करना है दोबारा, ठीक है। आपको दोबारा लॉगिन, अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आपको लॉगिन दोबारा नहीं करना है। आपको बोलना है पहले मुझे टाइम का लॉस हुआ, मुझे टाइम दिया जाए, तब मैं आगे लॉगिन करूंगा या करूंगी, ठीक है। दूसरा चीज कि आप जाकर, आपको जो भी इशू फेस हो, आप जाके सर्वर रूम में बताइए, ठीक है। सर्वर रूम में आपको अपना इशू बताना होगा, ताकि वहां पे जो लोग बैठे हुए, जो आईपीएस से आए हुए, जो बैंक से आए हुए हैं, जो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी बात आईपीएस तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आप वहां पे भी जाके कंप्लेन करिए। और तीसरी ये बात कि अगर अभी भी आपको कोई इशू आपने फेस किया, तो इस ग्रीवांस पे जो मैंने पोर्टल बताया, cgrs.ibps.in, इस पोर्टल पे जाके आपके साथ जो भी चीज हुई, जो भी आपने इशू फेस किया, उसे जरूर बताइए, ठीक है। यही बताना था आपको इस वीडियो में। मेरा तो 88 अटेम्प्ट हुआ, देखते हैं निकलेगा या निकलेगा, मुझे जो ग्रेस मार्क मिले या जो भी मिले। मैं बस इस वीडियो को इसलिए बना रहा था कि आप तक ये अवेयरनेस पहुंचे, आपको पता चले कि क्या प्रोसेस है, कैसे आप अपना इशू बता सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो प्लीज आप बताइए, और आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए। आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।